दोस्तों, क्या आपको बिल्किस बानो का केस पता है, जहां पर 11 आदमियों ने मिलकर एक प्रेग्नेंट महिला जिसका नाम बिल्किस बानो होता है उसके साथ दुष्कर्म किया और इतना ही नहीं, बाद में उसके परिवार वालों को मौत के घाट उतार दिया। वही वो महिला आज भी न्याय की तलाश में दर दर भटक रही है। तो चलिए जानते हैं ये मामला क्या है। दरअसल ये मामला गुजरात के दाहोद जिले के तालुका लीमखेड़ा के एक विलेज जिसका नाम होता है धनिकपुर की है, जहाँ पे 21 साल की महिला होती है जिसका नाम होता है बिल्किस बानो। वही इनकी शादी भी हो जाती है और उनके पति का नाम याकूब रसूल होता है। वही उनकी 3.5 साल की एक बेटी भी थी जिसका नाम सलेहा था। वही धनिकपुर उनका मायका था और देवघर बढ़िया उनका ससुराल था। वही वो ससुराल में अपने पति और अपनी बेटी के साथ रह रही होती है। वही दोस्तों 24 फरवरी 2002 को बिल्किस बानो उसकी बेटी पति मिलकर मायके यानी कि धनिकपुर जा रहे होते हैं। वही कुछ रिपोर्ट के अनुसार शायद से वो बकरी ईद या तो फिर ईद मिलन के लिए जा रही होती है। लेकिन वही दोस्तों 3 दिन बाद जो उनके साथ होता है वो उसने कभी सोची भी ना होगी। दरअसल ये वाकया 27 फरवरी 2002 की है, जहाँ पर गुजरात में ऐसा कुछ होता है जिसके बारे में सोचकर जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ था वो आज भी दर्द से सिहर उठते हैं। दरअसल इस वाकया की शुरुआत यूपी के अयोध्या से आ रही गुजरात की ओर एक्सप्रेस की है। वही इस बॉगी में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ आम जनता होती है, तो वही कुछ अयोध्या से दर्शन कर रहे राम भक्त भी होते हैं और कुछ कार सेवक भी होते हैं। लेकिन इसी बीच में बॉगी नंबर A6 में कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दिया था। वही दोस्तों इस कारनामे ने पूरे गुजरात में हड़कंप मचा दिया था। यहाँ तक कि लोग बाहर निकलकर लूटमारी करना स्टार्ट, यहाँ तक कि चलती कार में आग लगा देना, लोगों से मारा पीटी करना, उन्हें मार देना, मौत के घाट उतारना। वही दोस्तों देखते देखते दूसरे राज्यों में ये भड़काव बढ़ने लगा। वही दोस्तों इस घटना में 1000 से भी ज्यादा लोगों की जाने गई। अगर उस दिन गोधरा स्टेशन पर अगर ट्रेन की बॉगी में आग लगाया नहीं गया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। वही दोस्तों देखते देखते जो बिल्किस बानो का जो मायका है धनिकपुर, वहां पे भी ये मारपीट लूटपीट स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद जो बिल्किस बानो का जो घर होता है वो पूरी तरह से जला दिया जाता है। वही दोस्तों जो बिल्किस बानो का जो परिवार होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। वही घर जलने के बाद जो बिल्किस बानो के जो परिवार वाले होते हैं वो 16 के ग्रुप बना लेते हैं और ये लोग अलग अलग दिशा में भागने लग जाते हैं। वही बिल्किस बानो के ग्रुप में उसकी माँ और उसकी बेटी भी होती है। वही दोस्तों 28 फरवरी की शाम की रात को जो बिल्किस बानो का जो ग्रुप होता है वो चुंदड़िया नामक गांव में पहुंचते हैं। वही दोस्तों वहां पर एक्स MLA दामोर के वहां पे वो शरण लेती है। वही दोस्तों पूरी रात रुकने के बाद अगली सुबह यानी कि 1 मार्च को ये लोग अपने ग्रुप के साथ होते हुए ख्वाजा गांव में पहुंचते हैं। वही इस गांव में जो बिल्किस होती है उनकी एक कजन होती है जिनका नाम होता है समीम, और वही उस समय में उसने एक बेटी को जन्म दिया होता है। तो इस प्रकार मिला के उसके ग्रुप में 17 लोग होते हैं। वही इसके बाद अगले दिन यानी कि 2 मार्च को ये लोग खुदरा नामक आदिवासी गाँव में पहुंचते हैं, जहाँ पे ये लोग नायक नाम के एक शख्स के घर में रुकते हैं। वही यहाँ पे ये लोग अपनी पहचान को छुपा लेते हैं और बिल्कुल आदिवासी जैसे ही अपना पहनावा बना लेते हैं, क्योंकि जो हमला करने वाले होते हैं वो चुन चुन कर लोगों को हमला कर रहे होते हैं। ऐसे में ये लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपा लेते हैं। वही दोस्तों इसके बाद ये लोग अगले दिन झापड़वाड़ गांव में जाते हैं जो कि लीमखेड़ा तालुका में पड़ता है। वही दोस्तों यहाँ पे आसपास में छोटी छोटी बस्तियां भी होती है। वही दोस्तों इसके बाद ये लोग एक खेत में रुकते हैं। वही दोस्तों दिन होता है 3 मार्च और दिन के करीबन 2:30 हो रहते हैं और इसी बीच में 2 जीप में 25 से 30 लोग भर के जो कि हमलावर होते हैं दंगा करने के मकसद से वहां पे पहुंचे होते हैं। वही दोस्तों इसके बाद जो हमलावर होते हैं वो अपनी जीप को एक किनारे रोक देते हैं। वही दोस्तों इस जीप में करीबन 25 से 30 लोग होते हैं और सभी के हाथ में वेपन होते हैं। किसी के हाथ में चाकू होता है तो किसी के हाथ में डंडा होता है। वही दोस्तों ये जो हमलावर होते हैं उस ग्रुप पर टूट पड़ते हैं, जिसके बाद ग्रुप के करीबन 7 लोग वहां से भाग जाते हैं। और वही दोस्तों इन गुड्डों में कुछ लोग जो होते हैं वो भी उनके पीछे भागने लग जाते हैं। वही दोस्तों जिसके बाद अब 10 लोग बच जाते हैं, जिनमें से बिल्किस बानो होती है, उसकी माँ होती है, बेटी होती है और एक कजन होती है जिसका नाम समी होता है और उसकी बेटी भी होती है। वही दोस्तों ये जो दंगाई होते हैं वो बिल्किस बानो के गांव वाले ही होते हैं जिन्हें वो भाई मानती है। इसके बाद एक शख्स होता है दंगाई का जो क्या करता है बिल्किस बानो के बच्चे को खींचता है। वही इस झड़कम के बीच में जो बिल्किस बानो का जो बच्चा होता है वो नीचे गिर जाता है और वही वक्त पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद इस दंगाई के 3 लोग क्या करते हैं बिल्किस बानो को घसीटते हुए सड़क के दूसरे और दूसरे खेत पे लेके जाते हैं, जहाँ पर उसके कपड़े फाड़े जाते हैं और हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। वही दोस्तों जरा सोचिए जो बिल्किस बानो होती है वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो 3 दंगाई होते हैं उसके पेट पर लात रखते हैं, फिर उसके बाद उसके सीने पे, फिर उसके बाद गर्दन पे, फिर उसके बाद उसके मुंह पे, ताकि वो चिल्ला ना सके। वही दोस्तों इस और 3 लोग यहाँ पे इस महिला के साथ दुष्कर्म कर रहे होते हैं और वही दूसरी ओर जो 9 लोग होते हैं वो बाकी 3 महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। वही दोस्तों ये सब वाकया गाँव वालों के सामने ही हो रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी बीच बचाव करने नहीं आता है। वही दोस्तों जब ये लोग देखते हैं कि जो बाकी के जो 10 लोग होते हैं वो मर जाते हैं तो ये लोग वहां से फरार हो जाते हैं। दोस्तों जो बिल्किस बानो होती है वो सिर्फ बेहोश पड़ी हुई होती है, वो अभी भी जिंदा होती है, जिसके बाद 3 से 4 घंटे बाद उसे होश आता है। वही दोस्तों जब वो अपने आप को देखती है तो उसे कुछ समझ ही नहीं आता है, जिसके बाद जब उसे सारी चीजें याद आती है तो वो घबरा जाती है कहीं ये लोग फिर से ना आ जाए। वही दोस्तों वो देखती है कि उसके बदन के सारे कपड़े हटे हुए होते हैं, वो पूरी तरह से नग्न होती है।
वही दोस्तों जब वो वहाँ के आसपास की लाश को देखती है तो उसे विश्वास ही नहीं हो पाता है। वो जैसे तैसे अपने आप को रेंगते हुए एक टीले के पास जाती है, वहीं पे वो छुप जाती है। वही दोस्तों वहाँ पे उसका फटा हुआ घाघरा होता है जिसे वो ओढ़ लेती है, और जिसके बाद वो अगले दिन वहाँ के गाँव वालों के पास मदद मांगने के लिए जाती है, जहाँ पर एक औरत उसे एक कपड़ा देती है और पीने के लिए पानी देती है। वही दोस्तों इस ग्रुप में जो 10 लोगों की जो ग्रुप होती है उसमें एक आदमी और 3 साल का बच्चा और बिल्किस बानो बच जाते हैं। वही दोस्तों वहां से एक जीप भी गुजर रही होती है अगले दिन। वही दोस्तों उसमें एक होमगार्ड होता है, वो वहां की लाश को देख के रुकता है, जिसके बाद ये बिल्किस बानो उस होमगार्ड को सारी बातें बताती है कि अगले दिन उसके साथ क्या हुआ था। वही दोस्तों जिसके बाद वो जो होमगार्ड होता है वो उसे लीमखेड़ा पुलिस स्टेशन लेके जाता है। वही दोस्तों बिल्किस बानो के साथ ऑलरेडी एक बार ये हादसा हो चुका था, लेकिन एक और दूसरा हादसा होने वाला था जिससे वो अनजान थी। दोस्तों पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जो बिल्किस बानो होती है वो सारी सच्चाई बयां करती है। वही दोस्तों इसके बावजूद भी जो वहाँ पे हेड कांस्टेबल सोम सिंह होता है वो उसकी बात को मानने के बजाय बल्कि उसे कुछ भी पूछताछ करने के बजाय उसे धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने किसी का भी नाम लिया तो हम तुम्हें मरने का इंजेक्शन दे देंगे। वही दोस्तों बिल्किस बानो की लास्ट मिन्नतें करने के बाद जो हेड कांस्टेबल होता है वो एफआईआर दर्ज करता है, लेकिन जो बिल्किस बानो होती है वो पढ़ी लिखी नहीं होती है। वो जो भी कुछ कहती है वो अपने मन से जो सोम सिंह होता है वो मॉडिफाई करके सब कुछ लिख देता है। वही दोस्तों एफआईआर रजिस्ट्री में वो लिखता है कि जो 7 अज्ञात लोग हैं उनकी मृत्यु 500 गांव वालों के धावा बोलने की वजह से हुई है। वो उसमें कुछ भी नहीं जाहिर करता है कि ये दुष्कर्म किसने किया है। वही दोस्तों उसमें वो ये भी जाहिर नहीं करता है कि बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म हुआ है। वो उन 12 लोगों का नाम लेता ही नहीं है, जबकि उसे सब कुछ पता है कि क्या क्या हुआ है। दोस्तों इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये जो लोग होते हैं एफआईआर दर्ज करने के बाद बिल्किस बानो को डॉक्टर के पास लिख नहीं जाते हैं, बल्कि वो बेचारी वहाँ पे ही दर्द से कररा रही होती है। वही दोस्तों आपको ये भी जानकर हैरानी होगी जो डेड बॉडी की जो लाश होती है उसकी पहचान करने के लिए बिल्किस बानो को लेकर वहां पे जाया जाता है। वही दोस्तों उस एरिया को पूरी तरह से प्रिजर्व कर दिया जाता है। वही दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं वो एक फोटोग्राफर को बुलाते हैं, जिसके बाद इन 10 लोगों का फोटोग्राफी की जाती है। वो फोटो लेने के बाद वहां से लोग चले जाते हैं। वही दोस्तों वहां पे जो लाश होती है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बजाय वहां पे ही सड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। वही दोस्तों इसके बाद जो बिल्किस बानो होती है उसका नाम के लिए मेडिकल जांच पड़ताल की जाती है। वही दोस्तों उसके बाद उसे गोधरा रिलीफ केंद्र में भेज दिया जाता है, जहां पर उन लोगों के साथ और भी लोग होते हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ था, जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया होता है, जिनके घरों को जलाया जाता है। वही दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं वो एविडेंस को शुरुआत से ही छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि आरोपी को सजा ना मिले। वही दोस्तों जो मेडिकल रिपोर्ट होती है उसके बावजूद भी जो बिल्किस बानो के साथ हुआ उसे पूरी तरह से नकार दिया जाता है कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ तक कि जो लाशें होती है उसे भी एक के बाद एक अज्ञात बताया जाता है। वही इस वाकये में सिर्फ उसकी बिल्किस बानो की जो माँ होती है उसकी पहचान होती है। यहाँ तक कि दोस्तों पोस्टमार्टम के लिए भी बॉडी को नहीं भेजा जाता है। वही दोस्तों नवंबर 2002 को जो पुलिस वाले होते हैं इस मामले को क्लोज करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी एविडेंस नहीं मिल रहा होता है। वही दोस्तों जिसके बाद जो बिल्किस बानो होती है वो अपने स्टोरी को कैंप ऑर्गेनाइजर को बताती है, जिसके बाद जो बिल्किस बानो की जो स्टोरी होती है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जाती है। वही दोस्तों जिसके बाद जो बिल्किस बानो होती है वो कुछ संगठनों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट की ओर पहुंचती है और उनसे सीबीआई की जांच करने की मांग करती है। जिसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो सीबीआई की जांच करने के लिए आज्ञा देती है, जिसके बाद सीबीआई जांच करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ तक कि दोस्तों आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि सीबीआई को 7 लोगों की कब्र खुदवानी पड़ती है। जरा सोचिए कि पुलिस वालों ने किस तरह से जांच पड़ताल की होगी। वही जिसके बाद जो सीबीआई होती है वो 12 लोगों को अरेस्ट करती है और एविडेंस की खोज में लग जाती है। वही दोस्तों आप ये सोच भी नहीं सकते जब सीबीआई जांच कर रही होती है तो कब्र के अंदर कुछ लोगों की हड्डियां मिक्स होती है, यानी कि एक कब्र में किसी की हड्डी मिल रही है तो दूसरे कब्र में उसकी खोपड़ी, मतलब कि पूरी तरह से एविडेंस को छुपाया जा रहा था। वही दोस्तों जिसके बाद जो सीबीआई होती है वो 20 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है, जिसमें 12 लोग तो मेन एक्यूज थे और उसमें से 6 पुलिस वाले होते हैं और 2 डॉक्टर होते हैं जिन्होंने सबूत के साथ छेड़छाड़ किया होता है। वही दोस्तों आए दिन जो बिल्किस बानो होती है उसे ये धमकी आती है कि अपना केस बंद कर ले वरना हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ फिर से न्याय की गुहार लगाती है। वही दोस्तों जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से इस केस को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया। जिसके बाद इस केस के जो 2 मुख्य आरोपी होते हैं उनके ही ट्रायल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद करीबन 11 लोग बचे थे जिन्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है और जो 7 लोग होते हैं उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं होता है, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। वही दोस्तों इसके बाद ये जो केस है 2009 से लेकर 2011 तक बॉम्बे हाई कोर्ट तक जाता है, जिसके बाद 2016 में इसकी अपील स्टार्ट होती है और फिर इसके बाद 2017 में ये जो 11 लोग होते हैं उनकी उम्र कैद को बरकरार रखा जाता है और वही जो 7 लोग जो बच गए होते हैं उन पर भी चार्जेस के हिसाब से उन्हें अलग अलग सजाएं दी जाती है। और वही दोस्तों इसके बाद बिल्किस बानो को 50 लाख का मुआवजा और उसे गुजरात के किसी भी कोने में एक पक्का मकान और एक नौकरी मिलती है।